नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज को वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो के अंतर्गत में हम लोग देखने वाले आपको जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2025, तो इसके अंतर्गत में जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो चर्चा करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। काफी आपके द्वारा जो कमेंट किए गए थे, तो उन सभी क्वेश्चनों के जवाब इस वीडियो के अंतर्गत में देने की कोशिश की जाएगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको जो है क्या भर्ती प्रक्रिया जो रद्द होगी। अभी वर्तमान स्थिति में आपको जो सीजी पुलिस की जो भर्ती प्रक्रिया है, आपको जो फिजिकल ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन वो जो राजनांदगांव है वहां पर अभी जो फिजिकल वहां पर नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है पिछले जो फिजिकल चल रहा था उसके अंतर्गत में काफी जो बड़ी धांधली निकल कर सामने आई थी। इस वजह से वहां पर जो है फिजिकल को पुलिस प्रशासन के द्वारा वहां पर जो रद्द कर दिया गया था। लेकिन अभी तक राजनांदगांव से संबंधित फिजिकल के अंतर्गत में कोई नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं किया गया है। ठीक है, और जैसे कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्रोवाइड किए गए थे कि आपको जो 17/1/2025 के अंतर्गत में हाईकोर्ट के अंतर्गत में सीजी पुलिस से संबंधित एक जो है केस दर्ज किया गया था। ठीक है, तो उसके संदर्भ में भी हम जो है चर्चा करेंगे। और इसकी जो हेयरिंग कब लगी गई थी, तो आपको जो 29 जनवरी को इसकी जो है हेयरिंग लगी हुई थी। और नेक्स्ट तारीख अभी इसके सुनवाई के लिए अभी पता नहीं कब इसके लिए जो नेक्स्ट हेयरिंग तिथि लागू की जाएगी, इसके ऊपर में जो किसी प्रकार की भी जानकारी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो 29 तारीख के अंतर्गत में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी जानकारी इसके अंतर्गत में देंगे। ठीक है, साथ में आपको जो हाईकोर्ट के अंतर्गत में इस प्रक्रिया के लिए क्या चल रहा है और राजनांदगांव फिजिकल तिथि कब होगा, इसकी जानकारी जो है हम इस वीडियो के अंतर्गत में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है देख लेते हैं क्या भर्ती प्रक्रिया जो है रद्द होगी। तो जैसे कि यहाँ पर जो काफी असमंजस का जो है बना हुआ है। ठीक है, बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि जो फिजिकल को जो है या भर्ती प्रक्रिया को जो रद्द होना चाहिए, क्योंकि इसके अंतर्गत में जो काफी जो है धांधली हुआ है। हर जो फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में काफी धांधली निकल कर सामने आई हुई है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो फिजिकल भर्ती प्रक्रिया को जो रद्द करके नए सिरे से इसके अंतर्गत में जो फिजिकल को लिया जाना चाहिए करके काफी अभ्यर्थियों के द्वारा इसके अंतर्गत में बोला जा रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत से अभ्यर्थी यहाँ पर भी पॉजिटिव कमेंट भी कर रहे हैं कि उनके द्वारा बोला जा रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया इसको जो है रद्द न करके इसके अंतर्गत में जो त्रुटियां हुई है, जो धांधली हुई है, उसको जो है सही तरीके से चेक करके जो आरोपी हैं उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई दी जाए करके उनके द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट आपको जो है हाई कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रहा है अभी वर्तमान स्थिति में, तो देखिए आपको जो 29 जनवरी के अंतर्गत इस केस के अंतर्गत में सुनवाई हुआ था। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत में जो केस दायर किया गया था उसके वकील और जो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा जो वकील हायर किया गया था उनके द्वारा जो वहां पर जो सुनवाई हुआ, तो वहां पर बोला गया है कि जो केस दायर किए गए उनके जो वकील है उनके द्वारा बोला गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत में जो काफी धांधली हुआ है। जो हाइट मेजरमेंट है, नापजोख है, इसके अंतर्गत में जो काफी अभ्यर्थियों को जो है बाहर निकाल दिया गया है बिना किसी वजह से। उनको जो टेक्निकल खराबी बताने की वजह से या टेक्निकल प्रॉब्लम लाकर उनको जो है फिजिकल से या हाइट या नापजोख के अंतर्गत में उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया कि ये एक ही फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में नहीं बल्कि आपको जो सभी फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में हुआ है करके उनके द्वारा जो बोला गया है। और भी जो है जैसे कि फिजिकल के अंतर्गत में कई फिजिकल सेंटर के अंतर्गत में टाइगर जंप दिया जा रहा था या और जो कई एक्टिविटी इसके अंतर्गत में होनी थी, उन सभी के अंतर्गत में उन वकीलों के द्वारा वहां पर जो पेश की गई है। ठीक है, और नेक्स्ट जो वकील उनके द्वारा भी इसके अंतर्गत में जो जानकारी दी गई कि उनके द्वारा बोला गया कि जो राजनांदगांव के अंतर्गत में जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी उसको जो निरस्त कर दिया गया, क्योंकि वहां पर जो धांधली निकलकर सामने आई हुई थी। और उनके द्वारा जो बोला गया था कि आपको जो एसआईटी टीम गठित करके इसका जो है रिपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा सौंपा जा चुका है करके वहां पर जो बोला गया है। ठीक है, तो वो बोले कि गवर्नमेंट सरकार की तरफ से जो वकील हायर किए गए उनके द्वारा बोला गया है कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत में जो कोई भी दोषी रहेगा उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको जो है दोषी पाते हुए उनको जो है मुलजिम करार दिया जाएगा और उनके ऊपर जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी करके उनके द्वारा बोला गया है। ठीक है, और हाई कोर्ट का बोलना है कि आप जो है जो इसके अंतर्गत में जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं उन्हीं अभ्यर्थियों का यहाँ पर जो जिक्र आप कर रहे हैं, लेकिन जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हुए हैं उनका जो है इसके अंतर्गत में किसी प्रकार के जो है शामिल नहीं किया गया करके वहां पर जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा बोला गया था। तो हाई कोर्ट के जो जज के द्वारा बोला गया कि आप जो है दोनों पक्ष की बात यहाँ पर रखेंगे, उसके पश्चात ही इसके अंतर्गत में जो आगे की कार्रवाई हो पाएगी करके उनके द्वारा जो बोला गया था। ठीक है, तो अभी इसके अंतर्गत में प्रक्रिया चल रही, जैसे इसके अंतर्गत में जो कुछ प्रक्रिया निकल कर सामने आएगी तो आप लोगों को जो अपडेट करवाया जाएगा। बाकी हाईकोर्ट के अंतर्गत में ये जो केस जो चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट हेयरिंग कब लगी हुई इसकी जानकारी अभी नहीं प्राप्त हुई है। जैसे जानकारी मिलेगी आप लोगों को जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके अंतर्गत में जो केस दायर किया गया था इसके अंतर्गत में आपको जो 75 पेज का जो है
केस दायर यानी कि 75 पेज का जो हार्ड कॉपी ये हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया है। ठीक है, निम्न बिंदुओं के अंतर्गत में जो खामियां मिली हुई उन सभी को जो है स्पष्ट करते हुए हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया है, और जो सिलेक्टेड बंदे यहाँ पर जो फिजिकल के अंतर्गत में क्वालिफाई हुए हैं उन सभी के जो पक्ष सुनने के बाद या उनका जो रिपोर्ट आने के पश्चात ही इसके अंतर्गत में जो सख्त कार्रवाई जो हाई कोर्ट के अंतर्गत में दिया जा सकता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर होती है कि क्या जो भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी, तो इसके अंतर्गत में जो मान के चलते हैं, देखिए अगर हाई कोर्ट जो है भर्ती प्रक्रिया को जो इसके अंतर्गत में शायद ही रद्द करेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत में जो काफी अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में क्वालिफाई हो चुके हैं। मिनिमम अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो 15 से 10% अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ठीक है, देखिए आपको जो है 50-55 नंबर लाना ये जो है बहुत ही आसान है। ये तो बहुत से अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में ले आए हैं, लेकिन जो 15 से जो 10% अभ्यर्थी इसके अंतर्गत में या किसी कारणवश जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं, बहुत से कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक ही कारण को हम जो यहाँ पर नहीं मान सकते, तो उनके द्वारा जो है बोला जा रहा है कि उनके साथ अन्याय किया गया है करके वो सभी जो केस दायर किए गए थे, और उनका जो मानना है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो बहुत ही धांधली हुई है। जो उच्च वर्ग के जो अधिकारी हैं या उच्च वर्ग के जो पैसे वाले जो अभ्यर्थी हैं, उनको जो पैसे लेकर उनके जो फिजिकल के अंतर्गत में अंग बढ़ाया गया है, जो मिडिल क्लास के जो बच्चे उनके साथ जो अन्याय किए जा रहे हैं करके यहाँ पर जो समक्ष में पेश किया गया था। तो इसके अंतर्गत में जो आगे की कार्रवाई होगी दोनों पक्षों की जो समझने के पश्चात ही इसके अंतर्गत में जो सख्त नियम जो है लागू किया जाएगा। क्या भर्ती प्रक्रिया रद्द हो जाएगी या नहीं होगी, ये आगामी टाइम पर पता चलेगा। ठीक है, लेकिन जो केस दायर किया गया था उनके वकील के द्वारा बोला गया था कि कोई ऐसी जो कंपनी जो पुलिस विभाग के द्वारा हायर की जाए, वही एजेंसी जो इस भर्ती प्रक्रिया को जो पुनः ले करके उनके द्वारा बोला जा रहा है। ठीक है, जो कोई प्राइवेट कंपनी को जो इसके अंतर्गत में फिजिकल दिलाना नहीं दिया जाना चाहिए या उनको जो टेंडर नहीं दिया जाना चाहिए, जो पुलिस विभाग के द्वारा या हाई कोर्ट के अंतर्गत में जिस एजेंसी को हायर किया जाएगा वही एजेंसी जो है इसके अंतर्गत में फिजिकल लेगा करके उनके द्वारा जो है बोला जा रहा है। ठीक है, उनके यही हिसाब से बोलना है कि इसके लिए जो एजेंसी जो हायर किए गए उसको जो निरस्त करते हुए नए एजेंसी यहाँ पर जो गठित की जाए और उसके द्वारा जो फिजिकल लिया जाए, जो कि पुलिस विभाग के द्वारा हायर हो या तो हाई कोर्ट के अंतर्गत में जो हायर किया जाए उसी एजेंसी को यहाँ पर जो फिजिकल लेने के लिए जो अनुमति उनके द्वारा मांगे जा रहे हैं। ठीक है, और नए सिरे से यहाँ पर जो फिजिकल होनी चाहिए करके उनके द्वारा जो बोला गया था, तो हाई कोर्ट के अंतर्गत में बोला गया है कि आगामी टाइम पर इसके लिए जो है और सटीक से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही इसके अंतर्गत में कोई अगली कदम उठाई जाएगी करके वहां पर जो बोला गया था। ठीक है, तो अभी जो मानकर चलिए कि आपका जो भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर जो है रद्द होने की अभी वर्तमान स्थिति में संभावना नहीं है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपको जो व्यापम के द्वारा आपको जो सीजी पुलिस का जो एग्जाम तिथि भी जारी कर दी गई 14 सितंबर को इसके लिए जो एग्जाम लिया जाएगा। और एक तरफ आपको सभी को पता होगा कि आपको जो है 95% जो फिजिकल ये कंप्लीट हो चुका है। केवल एक ही फिजिकल सेंटर का जो फिजिकल अभी नहीं हुआ है राजनांदगांव का, तो यहाँ पर अगर फिजिकल स्टार्ट होगा तो लगभग आपका जो 1 माह यहाँ पर जो फिजिकल चलेगा। ठीक है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया जो रद्द होने की किसी प्रकार की जो संभावित जो नजरिया नहीं निकल रहा है। ठीक है, एक जो पॉसिबिलिटी बन रही है कि भर्ती प्रक्रिया जो निरंतर आगे बढ़ेगी और जैसे इसके लिए एग्जाम तिथि नजदीक आएगी इसके लिए जो एग्जाम भी लिया जाएगा। तो आप जो है निगेटिव बातों से जो हटकर आप जो एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जैसे ही भर्ती प्रक्रिया होगा तो आपको जो है सभी का रद्द होगा। ठीक है, केवल आप ही के लिए तो रद्द नहीं होगा, जो फिजिकल क्वालिफाई किए हैं जो नहीं किए हैं उनके लिए भी जो है ये रद्द होगा। तो आप जो मानकर चले भी वर्तमान स्थिति में अगर बात की जाए सीजी पुलिस के अंतर्गत में जो भर्ती प्रक्रिया भी वर्तमान स्थिति में जो रद्द होने की कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। तो आप जो निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें, और इसके संदर्भ में आपका क्या राय है इसे आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं। क्या भर्ती प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए, क्या भर्ती प्रक्रिया नहीं रद्द होना चाहिए, क्या जो फिजिकल से संबंधित जो एजेंसी हायर किया गया था उसको जो निरस्त करके जो पुलिस विभाग के द्वारा हायर की जाए या शासकीय एजेंसी को इसके अंतर्गत में फिजिकल लेने के लिए अनुमति दी जाए। इन सभी के ऊपर में आपका जो क्या राय है इसे आप जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताएं, ताकि आगामी टाइम पर जो है इससे संबंधित और सटीक जानकारी हम जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो आपसे सीधे सीधे यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि आपको जो है 90% चांस है कि आपको जो फिजिकल यहाँ पर या भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होगी। ठीक है, केस जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा या तो किसी एक पॉइंट में आकर वो रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका जो है पॉजिटिव यहाँ पर जो ज्यादा निकल कर आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पर जो कम प्रतिशत है, क्योंकि काफी जो अभ्यर्थी यहाँ पर आपको जो भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं करवाना चाहते। जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि आपको जो 15 से 10% अभ्यर्थी यहाँ पर जो है भर्ती प्रक्रिया रद्द करवाना चाहते हैं, और बाकी आपको जो 90% जो अभ्यर्थी हैं ये भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं करवाना चाहते। ठीक है, तो जहां पर जो रद्द नहीं करवाना चाहते वहां पर जो जनसंख्या ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी बनती है कि
भर्ती प्रक्रिया को जो है शायद रद्द किया जाएगा। हो सकता है इसके अंतर्गत में और सख्त जो है कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत में और जो है एसआईटी टीम गठित करके इसके अंतर्गत में जहां जहां भर्ती प्रक्रिया गड़बड़ी हुई है वहां पर जो है और सख्त जो है दिशा निर्देश जारी करने के पश्चात वहां पर जो जांच किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की अभी तक कोई गुंजाइश यहाँ पर जो है निकल कर सामने नहीं आई हुई है। तो आप जो है बिना किसी टेंशन से आप जो है एग्जाम की तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आज के वीडियो में, बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे।